तो हमने जो है एक्लिप्स को इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी हम लोग एक्लिप्स पे जाके एक्लिप्स एनवायरनमेंट को देखते हैं और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। सबसे पहले मैं एक्लिप्स आपको एनवायरनमेंट कैसे दिखता है वो दिखाता हूं। तो ये जो है एक्लिप्स है, एक्लिप्स ऐसे दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका टूल बार हो गया, फाइल, एडिट, सोर्स, रिफ्रैक्टर और ये सब। और ये जो देख रहे हो बीच में, ये आपका कोडिंग विंडो है। तो जो भी कोड है आपका यहाँ पे लिखोगे, और ये आपका कंसोल विंडो है जहां पे आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। और अगर आपको जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू, और इसके बाद आप जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आप कोई भी जो है प्रोजेक्ट नेम दे दीजिए यहाँ पे। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दूंगा जावा ट्यूटोरियल, और मेरा जो है जो जीआरई है उसका वर्जन जावा SE 13 है। फिर मैं फिनिश करूंगा, मेरा जो है जावा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और एक मॉड्यूल भी होगा प्रोजेक्ट के साथ, उसको आप सेम नेम दे सकते हो यहाँ पे। तो बस आप क्रिएट कर दीजिए। तो आपका जो है ये जावा ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और उसके साथ एक मॉड्यूल भी क्रिएट हो गया है। फिर आप ये जो सोर्स फोल्डर देख रहे हो, आपका जो भी कोड है या फिर जो भी जावा प्रोजेक्ट का मेन कंपोनेंट है वो इस सोर्स फोल्डर के अंदर होगा। तो आप इस पे एक बार राइट क्लिक करिए, फिर से आपके पास जो न्यू ऑप्शन है, तो इसके अंदर आप एक पैकेज क्रिएट करोगे। तो जो भी आपका प्रोग्राम होगा इस पैकेज के अंदर होगा। तो फिर से आप जो है इसको सेम नेम दोगे जो आपका जावा प्रोजेक्ट था, और आपका जो जावा पैकेज है उसका नाम सेम दोगे आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इस जावा पैकेज और जावा प्रोजेक्ट का नाम आप सेम रखोगे, फिर आप फिनिश क्लिक करोगे यहाँ पे। तो आपका पैकेज भी क्रिएट हो गया है। फिर पैकेज पे आप राइट क्लिक करोगे, न्यू, और इस पैकेज के अंदर आप एक क्लास क्रिएट करोगे, और इस क्लास का नाम आप जो है इस प्रोजेक्ट से सेम रखोगे बाय कन्वेंशन। तो मैं इसका क्लास का नाम जो है जावा ट्यूटोरियल लिखता हूं। और जब भी आप क्लास क्रिएट कर रहे हो, बाय कन्वेंशन जो है क्लास का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जे कैपिटल दे रहा हूं यहाँ पे, और ये कैमल केस है। तो जहां पे भी मतलब एक वर्ड खत्म हो रहा है और दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, फिर से वो दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर है वो आप कैपिटल रखोगे। तो ऐसे हमने जो है ये क्लास क्रिएट किया है, और उसके अंदर हम एक फंक्शन इंक्लूड करेंगे। तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया हो और आपको पता नहीं है फंक्शन क्या है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट फिर भी हम अच्छे से समझेंगे। तो बस फिलहाल के लिए यहाँ पे आप क्लास का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंक्लूड कर दीजिए, फिर फिनिश पे क्लिक करिए। तो अभी जो है हमारा ये क्लास क्रिएट हो गया है जावा ट्यूटोरियल। फिर इसके अंदर ये फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो इस क्लास को समझते हैं। तो क्योंकि जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो भी आप जावा में करते हो वो हमेशा क्लास में ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्लास बना दिया है, और क्लास बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड की जरूरत है। तो ये जावा ट्यूटोरियल जो है इस क्लास कीवर्ड से प्रिसीड कर रहा है। क्लास जावा ट्यूटोरियल, उसके पहले फिर से यहाँ पे कुछ लिखा, ये पब्लिक है। तो ये पब्लिक क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्लास सभी को एक्सेसिबल है। तो इसको हम एक एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। तो आपके पास जो है डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और बाय कन्वेंशन हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। तो जब आप एक्सेस मॉडिफायर को पब्लिक रखते हो तो वो जो भी क्लास हो दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन इन द प्रोग्राम। फिर क्लास के अंदर हम ये मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो मेन फंक्शन है वहां पे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और वहीं पे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड होता है। तो ये आपके प्रोग्राम का मेन कंपोनेंट है, राइट। तो यहां पे हमने ये फंक्शन बना लिया है। फिर फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, हर एक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, और इस मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड। वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक लिखा है। पब्लिक का मतलब ये है फिर से कि ये मेन फंक्शन जो है हर जगह से एक्सेसिबल है क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है। फिर स्टैटिक, तो ये स्टैटिक हमें ये बता रहा है कि ये जो मेन फंक्शन है अगर हमें इसको एक्सेस करना है
तो हमें एक ऑब्जेक्ट के साथ उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर से अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप बस थोड़ा सा वेट करिए, आपको सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए, ये हमारा मेन क्लास है जावा ट्यूटोरियल, उसके अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन है जो कि पब्लिक है, राइट। बस ये जो है आप समझ लीजिए यहां तक। फिर जो भी आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो वो सब प्रोग्राम आप मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे। तो हम अभी जाके जो है हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम कंसोल पे कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये कमांड यूज करना पड़ेगा, system.out.println। तो ये सिस्टम क्या है, फिर से एक क्लास है। तो इस सिस्टम क्लास के अंदर हमारे पास println मेथड प्रेजेंट है, राइट। तो हम इस सिस्टम क्लास से ये println मेथड एक्सेस कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो मान लेता है मैं लिखता हूं दिस इज स्पार्टा और मैं यहां पे एक सेमीकोलन रख देता हूं, तो इससे जो है मैं सक्सेसफुली ये प्रिंट कर रहा हूं। अभी इस प्रोग्राम को रन करना हो तो यहां पे क्लिक कीजिए, यहां पे ओके करिए, फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो हमने सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिख दिया है और यहां पे प्रिंट किया है दिस इज स्पार्टा।